क्लास 12 के स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो भौतिक शास्त्र का पेपर है त्रैमासिक एग्जाम का वो डाल दीजिए। तो स्टूडेंट से मैंने सोचा कि चलो आपकी हेल्प कर देते हैं और भौतिक शास्त्र का जो पेपर है वो हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर रहेगा इसमें आप स्टूडेंट देख सकते हैं माध्यम आपका हिंदी रहेगा और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो ये पेपर है ये आपके 19 क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में और आपका पूर्णांक रहेगा जो है 70 नंबर का। तो स्टूडेंट 70 नंबर का आपका त्रैमासिक एग्जाम आएगा और त्रैमासिक एग्जाम आपके 12 सितंबर से होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपके संपूर्ण पेपर होने वाले हैं तो संपूर्ण पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सभी पेस्ट करना अनिवार्य है, ये आपके निर्देश रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स चलो देख लेते हैं आपका जो पेपर है भौतिक शास्त्र का, तो उसे आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला क्वेश्चन सही विकल्प चयन कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प। तो सही विकल्प में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके 7 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। इसमें आपका पहला है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आदेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें केवल एक पर टिक करना है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो सी रहेगा, एफ बराबर क्यू ई। इसके बाद दूसरा जो सही विकल्प, किसी बिंदु आवेश से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमण होती है, तो इसमें आपका 1/r² हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा है संभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, तो इसमें आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखते जाइएगा। और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहीं पर इस पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहले आप पेपर को देख लीजिए अच्छे तरीके से। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं, दोनों परिस्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या है, तो इसमें आपका 4:1 हो जाएगा। इसके बाद है आपका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो इसमें आपका जो स्टूडेंट्स रहेगा अर्धचालक का, तो इसमें आपका राइट आंसर अर्धचालक हो जाएगा। इसके बाद है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसमें आपका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और इसके बाद है आपका ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है, कुंडली को 180 डिग्री के कोण में घुमाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिणाम होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर बी ए हो जाएगा, तो ये आपके राइट आंसर रहेंगे। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान। तो स्टूडेंट्स खाली स्थान जो रहेंगे आपके दो खाली स्थान आपके 7 नंबर के रहेंगे। इसमें पहला है धातु का परावैद्युतांक ... होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा इसमें आपको अनंत लिख लेना है, यानी आपका जो पहले खाली स्थान का आंसर है वो आपका अनंत रहेगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जो आपका दूसरा खाली स्थान है वो है आपका दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर उनके माध्यम आकर्षण प्रतिकर्षण बल ... गुना हो जाएंगे, तो इसमें आपको 1/4 लिख लेना है। दूसरी का राइट आंसर 1/4 हो जाएगा। इसके बाद है किरचॉफ का प्रथम नियम ... के सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है विद्युत धारा ... राशि है, तो इसमें आपको अदिश लिख लेना है। इसका राइट आंसर आपका चौथे खाली स्थान का अदिश रहेगा। इसके बाद है सेल से खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रॉन के अधिकतम विभवांतर को ... कहते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा विद्युत विद्युत विभवांतर बल। इसके बाद है पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर ... हो जाता है, तो इसमें अधिक लिख लेना है। जो आपका 5वां खाली स्थान छठवां खाली स्थान है, इसमें आपको अधिक लिख लेना है। इसके बाद 7वां है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ... के अनुपाती होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसमें आपको लिख लेना प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार से आपके जो खाली स्थान है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन एक शब्द एक वाक्य। तो स्टूडेंट्स जो आपके एक शब्द एक वाक्य हैं वो आपके 7 नंबर के रहेंगे और इसके जो आंसर है और साथ ही जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा एक बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित उससे गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो इसमें 0 लिख लेना है। इसके बाद है दूसरा एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत प्रभाव का मान 0 होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। इसके बाद है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो इसमें आपका जो तीसरी का राइट आंसर है इसमें लिख लेना आपको आई बराबर। तो स्टूडेंट्स इसे हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स आपका जो तीसरा है तीसरे का आपका राइट आंसर आई बराबर NE/U/E हो जाएगा। और इसके बाद है आपका चौथा जो एक शब्द एक वाक्य है,
एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना आपका राइट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 5वां है, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाती है, उसका 100 प्रतिशत कितना गुना हो जाएगा? तो इसमें आपको 4 गुना लिख लेना है। इसके बाद है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? तो इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसके बाद है आपका किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो इसमें आपको स्टूडेंट्स लिखना है कि उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके जो रहेंगे वो आपके सही जोड़ी रहेंगी। सही जोड़ी आप देख लीजिए 7 नंबर की रहेगी। इसमें पहली सही जोड़ी है चल कुंडली धारामापी, तो इसमें आपका हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद है संट युक्त धारामापी, तो इसका जो राइट आंसर है आमीटर हो जाएगा। और तीसरा है क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारामापी, तो इसमें आपका राइट आंसर क्यू यू भी साइन थीटा हो जाएगा। लॉरेंज नियम, तो इसमें आपका चौथा रहेगा आपका क्यू भी साइन थीटा, और तीसरी रहेगा वोल्टामीटर। और इसके बाद 5वां चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स रहेगा फाई बराबर बी ए और ध्रुवीय प्रबल, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा 7वां ए एम। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 5वां जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका अति लघु उत्तरीय रहेंगे। तो इसमें पहला है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? इसके आंसर और सॉल्यूशन सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य को किंतु विभव शून्य नहीं हो? उदाहरण दीजिए। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो ये आपका 6वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देख लें। 7वां रहेगा आपका विद्युत संबंधी कूलम का नियम, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम। इस प्रकार रहेंगे आपके क्वेश्चन। ओम का नियम लिखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके जो पेपर है उसमें टाइप किए जाएंगे। और साथ ही इसके बाद है यदि एन सेल जिसके विभव बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य ई एम एफ और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। और इसके बाद है आपका इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद 10वां एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको परिपथीय नियम लिख लेना है। चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम, क्या होगा यदि एक चुंबक को उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ 2 भागों में विभाजित किया जाए? और अथवा क्या होगा यदि लोहे दंड चुंबक को पिघलाए जाए और उसकी चुंबकनशीलता बनाई रखी? तो इस प्रकार से आपके रहेंगे 11वां क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन अभी 2-2 नंबर के चल रहे हैं और आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद है आपका 12वां गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? 2 नंबर का है। इसके बाद है हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो अथवा में से केवल आपको एक का आंसर देख लेना है। इसके बाद है स्टूडेंट 13वां क्वेश्चन है आपका किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उसके आर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है। इसका अथवा जो रहेगा वो है आपका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी जो धारिता क्यों बढ़ जाती है? और इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेश खोखला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके बाद है आपका अथवा इसका सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुवी की अनुपस्थित स्थिति में किस बिंदु का विभव शून्य होता है। और इसके बाद 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो रहेगा वो आपका गणितीय रूप में रहेगा। और इसके बाद इसका अथवा भी है। इस अथवा के बाद 16वां क्वेश्चन है आपका धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। और इसके बाद इसका अथवा किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा और एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और 12वां है आपका 17वां है आपका अमीटर वोल्टामीटर में कोई दो अंतर। लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। 4 नंबर का है। और इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लीजिए। धारामापी की शीघ्रता से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक लिखिए और इसकी शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। 18वां क्वेश्चन रहेगा आपका
एक समांतर वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरित के लिए व्यंजक स्थापित की, इसका मान किन किन कारणों पर निर्भर करता है, किस प्रकार। तो स्टूडेंट्स ये आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा और इसका अथवा भी आप देख लीजिए। दो समतल वृत्त कुंडलियों के मध्य अन्य में प्रेरित हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद आपको 19वां ट्रांसफर की व्याख्या कीजिए, ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। निम्न बिंदु पर नामांकित चित्र बना देना। सिद्धांत परिणामन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण और इन्हें कम करने के उपाय। तो इस प्रकार से रहेगी आपका ये पेपर और इसका अथवा है। एसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए ए पी बी बराबर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस थीटा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको शेयर किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है जो आपका त्रैमासिक एग्जाम 12 जो सितंबर है उसको होने वाला है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। नोट्स जो आपके हैं उनका भी रिवीजन कर लीजिए। तो आपका जो त्रैमासिक एग्जाम होगा वो आपका अच्छा जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।